प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व का मतलब केवल शारीरिक रूप से सुंदर दिखना ही नहीं है, बल्कि हमारा उठने बैठने का तरीका, बोलचाल का तरीका, हमारा स्वभाव, ये सारा मिलकर व्यक्तित्व बनता है। कोई व्यक्ति दिखने में कैसा है, कैसा व्यवहार करता है, उसकी मानसिक संरचना कैसी है, ये सब मिलके उसका व्यक्तित्व बनता है। व्यक्तित्व में कुछ गुण हमारे जन्मजात होते हैं, लेकिन कुछ गुणों को हमें अर्जित करना पड़ता है। हम किसी से किस तरीके से बात करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं, ये सब हमारे व्यक्तित्व पे निर्भर करता है। और इसी वजह से कोई व्यक्ति सम्मान पाता है या तिरस्कार पाता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जैसे जैविक कारक और वातावरणीय कारक। जैविक कारक का मतलब है कि शारीरिक रचना कैसी है, उसका वंशानुक्रम का प्रभाव इस पे पड़ता है, दैहिक प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है और मानसिक संरचना का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। और जो वातावरणीय कारक हैं, मीन्स किस वातावरण में बच्चे का पालन पोषण हुआ है, वहाँ की जलवायु कैसी है, भूमि कैसी है, परिवार कैसा है, किस स्कूल में बच्चा पढ़ा है, कैसे उसके मित्र हैं, किस संस्कृति में बच्चा पला बड़ा है, किस धर्म का है, ये सारे भी उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। व्यक्तित्व विकास का मतलब क्या है? व्यक्तित्व विकास का मतलब हर व्यक्ति देखिए जन्म से अलग है। किसी बच्चे में कोई गुण है तो किसी बच्चे में कोई गुण, और उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, ये सारा मिलके व्यक्तित्व विकास कहलाता है। मतलब बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उसका चिंतन, चरित्र, व्यवहार, दृष्टिकोण आदि को विकसित करना, खुद को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना ही व्यक्तित्व विकास कहलाता है। किसी भी व्यक्तित्व का बात करने का तरीका क्या है, उसका सामान्य स्वभाव से हम ये जान सकते हैं। इसके अंदर केवल शारीरिक विकास ही नहीं आता है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक विकास और व्यवहार आदि सारे आते हैं। एक व्यक्ति देखने में सुंदर लगता है, लेकिन जब हम उससे बात करें तो वो यदि गुस्से से बात करता है या अहंकार दिखाता है, तो क्या आपका मन करेगा उससे बातचीत करने का? नहीं। तो इसका मतलब व्यक्तित्व विकास में हमारा बातचीत करने का तरीका, हमारा पहनावा, हमारे दोस्त, हमारा किसी की सहायता करना, ये सारे शामिल होते हैं। व्यक्तित्व विकास के बहुत सारे तरीके हैं। यदि हम उन पर ध्यान दें तो हम एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माता बन सकते हैं। जैसे नंबर 1, अपने ऊपर विश्वास रखिए। हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम करने में सफलता हासिल कर लेंगे और एक आपका अच्छा व्यक्तित्व बनेगा। जितने भी ऊंचे हमारे बिजनेसमैन हैं या सफल व्यक्ति हैं, यदि आप देखें तो उनको अपने ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास है, तभी आज वो सफल हो पाए हैं। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। ये ना कहें मुझे सब आता है, क्योंकि यदि एक पात्र खाली है तो उसके अंदर बहुत कुछ भरा जा सकता है। यदि आप कहेंगे मुझे तो आता है और ये तो मैंने कल ही पढ़ा है, तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो इसलिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। शारीरिक भाषा में सुधार की आवश्यकता। हमेशा अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग करें, चाहे बोलचाल में हो, चाहे लिखने में हो, और शारीरिक हाव भाव भी आपके अच्छे हों जब आप किसी से बातचीत करते हैं। भाषा का बहुत प्रभाव पड़ता है। आपकी भाषा बोलने के तरीके से ही पता लग जाता है कि आप किस तरीके के आपका व्यक्तित्व है। अपने अंदर हमेशा सकारात्मक भाव रखें, पॉजिटिव सोच रखें। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, लेकिन हमेशा सकारात्मक सोच रखें। यह सभी के जीवन में आता है। जब आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी आप सफलता हासिल कर लेंगे। मुश्किल से मुश्किल काम भी आप कर सकते हैं। नए लोगों से जुड़ें। व्यक्तित्व विकास के लिए हमेशा नए लोगों से जुड़ना शामिल है। नए नए लोगों से बातचीत करिए। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप इंटरनेट पे नए लोगों से बातचीत कर सकते हैं, मित्रता बना सकते हैं।
लेकिन यह ध्यान रखना है, सतर्कता भी बहुत ज़रूरी है। नए लोगों से मिलने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनके अच्छे गुणों को अपने आप में ढालने का कोशिश करें ताकि एक अच्छा व्यक्तित्व आपका बन सके। अच्छे श्रोता बने। हमेशा हम दूसरों को अपनी सुनाने के लिए कहते हैं, लेकिन अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है कि आप दूसरों की सुनिए, उस पर मनन करिए, अपने पेरेंट्स की सुनिए, अपने टीचर्स की सुनिए, अपने दोस्तों की सुनिए, या आपको कोई बात कह रहा है तो पहले आप उसकी सुनो। जब आप एक अच्छा श्रोता बनेंगे तो आपका एक अच्छा व्यक्तित्व बन के आएगा। हमेशा खुश रहें। देखिए, मनुष्य खुशी के लिए ही जीता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, अल्टीमेट हमारा गोल है खुश रहना। हर हाल में आप खुश रहिए और हंसते रहिए। दूसरों की हंसी ना उड़ाइए, दूसरों को भी हंसाइए और अपने आप भी हंसिए। विनम्र बने। भले ही आप कितने ही प्रतिभाशाली हों, लेकिन विनम्रता एक अच्छे व्यक्तित्व का गुण है। जब आप प्यार से दूसरे से बातचीत करेंगे तो सभी आपकी प्रशंसा करेंगे और सभी आपसे बात करना चाहेंगे। ईमानदार और वफादार बने। हमेशा ईमानदार बने, कभी झूठ ना बोलें। अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, दोस्तों के प्रति वफादार बने। देखिए, विश्वास यदि एक बार चला जाता है तो वो दोबारा नहीं आता। हमेशा दूसरों के विश्वास के काबिल बने रहिए। दूसरों की प्रशंसा करिए। अपने अंदर एक आदत जरूर डालिए कि हमेशा दूसरों की प्रशंसा करो। जब दूसरे खुश होंगे तो आप भी खुश होंगे। ये एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। तो बच्चों, मैंने ये कुछ टिप्स आपको बताए ताकि आपका एक अच्छा व्यक्तित्व विकास हो सके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन टिप्स को अपने अंदर अमल करेंगे और इनका पालन करेंगे ताकि आप एक भविष्य में अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।